वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। यमुना जल परियोजना पर समझौता, राजस्थान में बिछेगी 295 किलोमीटर अंडरग्राउंड पाइपलाइन। राजस्थान के लिए यमुना जल परियोजना में बड़ी प्रगति हुई है। परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओए पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इसके तहत करीब 295 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें प्रदेश के कई क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से भविष्य में जल संकट की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। पाइपलाइन नेटवर्क तैयार होने के बाद लाखों लोगों को नियमित और बेहतर पेयजल आपूर्ति का लाभ मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के नगर निकायों को 15,800 करोड़, छोटे शहरों का बदलेगा विकास। राजस्थान सरकार ने शहरी विकास को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अगले 5 वर्षों में प्रदेश के नगर निकायों को 15,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस राशि से सड़क, सीवरेज, पेयजल, सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य छोटे और मध्यम शहरों को भी बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है। इससे मेगा प्लान से शहरीकरण को नई रफ्तार मिलने, नागरिक सुविधाओं में सुधार होने और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान बनेगा सौर ऊर्जा का पावर बैंक, रात में भी मिलेगी सोलर बिजली। राजस्थान अब सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बाईएसएस के जरिए दिन में उत्पादित सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाएगा, ताकि रात के समय में भी उसका उपयोग किया जा सके। इस पहल से बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर और भरोसेमंद बनेगी। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को देश का अग्रणी ऊर्जा भंडारण राज्य बनाना है। इससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। बाड़मेर में बाढ़ अलर्ट, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का बफर स्टॉक अनिवार्य। बाड़मेर में संभावित अतिवृष्टि और बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और गेहूं का पर्याप्त बफर स्टॉक रखने के निर्देश जारी किए हैं। उद्देश्य यह है कि आपदा की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो और आमजन को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने संबंधित विभागों को भी पूरी तैयारी रखने और आपदा स्थिति से निपटने के लिए समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर ट्रैफिक पुलिस को मिले एलईडी और सोलर स्मार्ट बैरिकेड, सुरक्षा बढ़ेगी। जयपुर ट्रैफिक पुलिस को राजस्थान के पहले एलईडी डिस्प्ले और सोलर स्मार्ट बैरिकेड मिले हैं। इन आधुनिक बैरिकेड्स के जरिए रात के समय सड़क सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। एलईडी डिस्प्ले पर यातायात संबंधी संदेश और चेतावनी दिखाई जाएगी, जिससे वाहन चालकों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। सोलर तकनीक से संचालित होने के कारण ये ऊर्जा की बचत भी करेंगे। पुलिस का मानना है कि इस पहल से सड़क हादसों में कमी आएगी और ट्रैफिक प्रबंधन पहले से अधिक प्रभावी होगा। झालरापाटन स्टेशन पर वंदे भारत का सफल ट्रायल, तकनीकी जांच अब जारी। झालावाड़ के झालरापाटन रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब रेलवे की तकनीकी टीम सुरक्षा, ट्रैक और अन्य आवश्यक मानकों की विस्तृत जांच कर रही है। सभी परीक्षण सफल रहने के बाद ट्रेन के नियमित संचालन का रास्ता साफ होगा। वंदे भारत के शुरू होने से क्षेत्र के यात्रियों को तेज, आधुनिक और सुविधाजनक रेल सेवा का लाभ मिलेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों की पुष्टि के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकारी स्कूलों में पहले दिन सन्नाटा, 700 में पहुंचे सिर्फ 70 विद्यार्थी। राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन कई सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम रही। एक स्कूल में 700 विद्यार्थियों के मुकाबले केवल 70 छात्र ही पहुंचे। वहीं शिक्षकों के कार्य बहिष्कार का असर भी स्कूलों की व्यवस्था पर देखने को मिला। शिक्षा विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है और जल्द स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जता रहे हैं। नए सत्र की शुरुआत के साथ विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और शिक्षण व्यवस्था सुचारू रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीकानेर एयरपोर्ट पर बनेगा नया टर्मिनल, यात्रियों को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं।
बीकानेर सिविल एयरपोर्ट के विस्तार की दिशा में बड़ी पहल की गई है। राज्य सरकार ने नए टर्मिनल निर्माण के लिए 23 बीघा भूमि आवंटित की है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह टर्मिनल यात्रियों को बेहतर और हाईटेक सेवाएं उपलब्ध कराएगा। नए टर्मिनल के बनने से एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी, यात्रियों की सुविधा में सुधार होगा और क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय और आर्थिक गतिविधियों को भी नया बढ़ावा मिलेगा। 6 जुलाई से शुरू होगी राज्य स्तरीय अंडर 19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता। राज्य स्तरीय अंडर 19 डूंगरपुर शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 6 जुलाई से किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रदेश भर की कई टीमें हिस्सा लेंगी और युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन का उद्देश्य उभरते क्रिकेटरों को प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध कराना और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की भी नजर रहेगी। आयोजकों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और खेल प्रेमियों में इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साह का माहौल है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का संशोधित परिणाम जारी, 5,750 पदों का रिजल्ट रोका। राजस्थान की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। हालांकि 5,750 पदों का परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है। भर्ती बोर्ड के अनुसार यह निर्णय प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से लिया गया है। अभ्यर्थी संशोधित परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। जिन पदों का परिणाम रोका गया है उनके संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की सूचना जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों से आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है। एक ही स्थान पर मिली सरकारी योजनाओं की सौगात, लाभार्थियों के चेहरे खिले। सरकारी योजनाओं की आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित शिविर में किसानों, पशुपालकों और वरिष्ठ नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। लाभार्थियों को जरूरी दस्तावेज, प्रमाण पत्र और सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को तत्काल लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी पूरी की। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और बिना कारणों के चक्कर लगाए सेवाओं का लाभ उठाया। इससे पहल से लोगों का समय बचा और सरकारी सेवाएं अधिक सरल एवं सुलभ बनी। गर्भवती महिलाओं का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, हाई रिस्क मामलों की होगी समय पर पहचान। गर्भवती महिलाओं की बेहतर स्वास्थ्य निगरानी के लिए अब उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इस व्यवस्था के जरिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय रहते पहचान कर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और गर्भवती महिलाओं को समय पर उपचार सुनिश्चित करना है। डिजिटल रिकॉर्ड से डॉक्टरों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी, जिससे इलाज और निगरानी अधिक प्रभावी बन सकेगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पंचायत निकाय चुनाव पर सियासत तेज, हाईकोर्ट की डेडलाइन से बढ़ा दबाव। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। हाईकोर्ट की तय समय सीमा नजदीक आने के साथ विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव कराने में अनावश्यक देरी की जा रही है, जबकि सरकार ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ रही है। चुनाव की तैयारियों और कानूनी प्रक्रिया को लेकर सरकार अपना पक्ष रख रही है। अब सभी की नजर हाईकोर्ट के निर्देशों और चुनाव कार्यक्रम की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। पैरामेडिकल परीक्षा में नकल का भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, कॉलेज में हंगामा। पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा में नकल कराने के मामले का खुलासा हुआ है। कार्यवाही के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा केंद्र रद्द किए जाने के बाद संबंधित कॉलेज में छात्रों ने हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। जांच एजेंसियां नकल गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रीन एक्सप्रेसवे के विरोध में किसान अड़े, बोले जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। कोटपूतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। किसानों ने बैठक में एक स्वर में कहा कि वे अपनी जमीन नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे। उनका कहना है कि पहले भी ट्रैक्टर रैली, जनसुनवाई और अन्य माध्यमों से विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन उनकी मांगों पर कोई समाधान नहीं निकला। किसानों ने सरकार से परियोजना को निरस्त करने या वैकल्पिक समाधान निकालने की मांग की है। फिलहाल इस मुद्दे पर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है।
जयपुर नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, 6 कैंटर सामान किया जब्त। जयपुर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए कई स्थानों पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान 6 कैंटर सामान जब्त किया गया है और संबंधित लोगों के कैरिंग चार्ज के रूप में 1500 रुपए भी वसूले गए। निगम अधिकारियों ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण हटाकर यातायात और आमजन की सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास किया। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 25 दिनों में 1,92,000 वाहनों पर कार्यवाही, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा। राजस्थान पुलिस का विशेष यातायात प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है। पिछले 25 दिनों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1,92,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने बिना हेलमेट, ओवर स्पीड, सीट बेल्ट नहीं लगाने और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक बनाना है। पुलिस ने वाहन चालकों से नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। किशनगढ़ से दिल्ली और जेवर के लिए सीधी फ्लाइट, नया शेड्यूल 1 जुलाई से। किशनगढ़ एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 1 जुलाई से दिल्ली और जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। नया फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। नई उड़ानों से यात्रियों का सफर आसान होगा और अजमेर, किशनगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। पर्यटन, व्यापार और उद्योग को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के समय पर बुकिंग कराने की अपील की है। 91 करोड़ की लागत से बनेगा नैनवा रोड फ्लाईओवर, प्रशासनिक मंजूरी पूरी। बूंदी शहर को जल्द पहला फ्लाईओवर मिलने जा रहा है। नैनवा रोड पर 91 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर की सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। यह फ्लाईओवर 3 बत्ती चौराहे से नैनवा रोड तक 915 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा होगा। इसके दोनों ओर 580 मीटर की अप्रोच रोड भी बनाई जाएगी। परियोजना पूरी होने के बाद शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, आवागमन सुगम बनेगा और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा का लाभ मिलेगा। जयपुर में निर्माणाधीन दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत, बचाव कार्य जारी। जयपुर में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों ने मलबे में दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया गया। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से मलबा हटाकर लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। अपराध नियंत्रण के लिए कैमरों की एआई से जोड़े, बोले ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक के अधिक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरों और गांवों में लगे सीसीटीवी कैमरों को एकीकृत कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाना चाहिए। इससे अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में तेजी आएगी और पुलिस की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। साथ ही राज्यों से आधुनिक सुरक्षा तंत्र अपनाने और डिजिटल तकनीकों का अधिक उपयोग करने की अपील की। अर्ध समाधि में बैठे युवाओं को टीकाराम जूली ने निकाला प्रशासन को अल्टीमेटम। अलवर में अपनी मांगों को लेकर अर्ध समाधि में बैठे युवाओं के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे। उन्होंने खुद युवाओं को बाहर निकालकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान जूली ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि तय समय में मांगे नहीं पूरी हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने रोजगार और अन्य लंबित मांगों के समाधान की मांग की है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। तारानगर के जैन मंदिर से 12 अष्टधातु प्रतिमाएं चोरी, जांच में जुटी पुलिस। चूरू जिले के तारानगर स्थित प्राचीन जैन मंदिर से अष्टधातु की 12 बेशकीमती प्रतिमाएं चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मंदिर परिसर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इस बीच स्थानीय विधायक ने घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। सरिस्का की वन्य दुनिया पर फिल्म मेकर नल्ला मुथु बनाएंगे विशेष डॉक्यूमेंट्री।
वन्य जीवों पर अपनी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध फिल्म मेकर नल्ला मुथु अब सरिस्का टाइगर रिजर्व पर विशेष डॉक्यूमेंट्री तैयार करेंगे। इस फिल्म में सरिस्का में बांधों, वन्य जीवों, जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य सरिस्का की प्राकृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना है। वन विभाग का मानना है कि इस पहल से वन्य जीव संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और सरिस्का में प्रकृति पर्यटन को भी नया बढ़ावा मिलेगा। थार के आसमान में परिंदों की उड़ान, जैसलमेर बना प्रकृति पर्यटन का नया केंद्र। स्वर्णिम धोरों और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर अब मरुस्थलीय बर्डिंग डेस्टिनेशन के रूप में नई पहचान बना रहा है। अक्टूबर से मार्च के बीच मध्य एशिया और उत्तरी एशिया से हजारों प्रवासी पक्षी यहां पहुंचते हैं। 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों की मौजूदगी ने जैसलमेर को प्रकृति पर्यटन, जैव विविधता संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है। पक्षियों की बढ़ती संख्या से पर्यटन को भी नई गति मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।